हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और मेरा ब्लॉग पूरा वॉच किया करिएगा। तो गाइस हमारे यहाँ बारिश बहुत हुई थी। तो मैं सुबह सुबह उठ के जब गार्डन में आई तो मैंने देखी कि बहुत सारा आम टूट के गिरा हुआ था बारिश और आंधी से। तो मैं आम उठाने लगी थी क्योंकि बहुत ज़मीन पर पड़े हुआ था। मैंने सोची कि आम का कुछ बना लेंगे, इसीलिए मैं वॉकिंग जाने से पहले ही मैं पूरा आम चुनने लगी थी। जैसे ही मैंने मेन दरवाज़ा खोली तो गार्डन में पूरा आम गिरे हुए दिखे। फिर मुझे वॉकिंग भी जाना था तो जल्दी जल्दी मैंने चुन के रख दी थी। तो गाइस हम लोग आम का ज़्यादा यूज तो नहीं करते कच्चे आम का, क्योंकि खट मीठा जो होता है वो भी नहीं पसंद है सुनिश्चित के पापा को, और नहीं मुझे, तो मैं नहीं बनाती हूँ। हमारे इधर रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, और इतने आम और चीकू गिरे हुए तो गार्डन में बहुत जमीन देखो कितनी गीली है। आज पता नहीं अचानक से रात में इतनी बारिश कहाँ से आ गई। ठंड भी बहुत लग रही है। बहुत सारे आम मिल गए यार। हमारे यहाँ ठंडी बहुत लग रही है, बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा लोग उठ रहे हैं और बादल है। देखते निकलता है अभी तो। वो देखो, वो है आम। शालिनी ये इसके नीचे में भी बहुत सारे आम पड़े। और ये देखो इधर, हाँ एक ही है, गमले के आसपास भी है। इतने सारे आम, अगर ये आम बड़े हुए रहते, सारे आम हमारे, अगर ये आम बड़े हुए रहते तो कितना हमारे झाड़ पे आम के साथ 2 चीकू भी है। चीकू हमने एक्चुअली पूरे तोड़ लिए थे ना ऐसे। बहुत टेस्टी लगा। आम का नाम है तुम्हारा चेहरा कैसे दिख रहा है? सो के उठे हो ना अभी? एकदम जस्ट उठे ना अभी, इसलिए ऐसा लग रहा है। तुमसे गंदा तो मेरा चेहरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सूज गया है, क्योंकि सवेरे पाइप गिर गया था ना रात में मेरे सर पे। कल पता है गिर गया था, और किचन का जो पर्दे का था ना, ये ऐसे पर्दा सरकार रहे थे और वो आगे गिर गए। फिर मैं जल्दी जल्दी से इनको, ये देखो कितने बड़े बड़े आम लगे हैं यहाँ पे। वाह, गुच्छे गुच्छे लगे, गुच्छे गुच्छे। बड़े वाले बच गए गए, छोटे वाले गई है। इतने आम लग गए कि ये डाल नीचे आ गए। कि ये डाल भी झुक गया। जा रहे वॉकिंग पे, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। 6 बजने वाला है, फिर वॉकिंग से। अरे वो देखो एक और आम। चलो गाइस हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए बारिश का कितने सारे पानी जमा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गया था। अभी हम वॉकिंग के लिए निकले हैं ना, देखो तो ना रास्ते का हाल ये है। रोड बहुत गीला और इतना ज़्यादा, मेरे को लगता है ना कि झड़ी हुई है। रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। नहीं, बहुत तेज हुआ था, लाइट भी कट गई थी। लाइट नहीं थी। नहीं, और कुत्ते भी गाइस बहुत थे। अभी कुत्ते वोकते, मैं सोचती चोरी तो नहीं हो रही है। मैं उठ के ये देखिए इधर भी पानी जमा हुआ है पूरा रोड पर, काफी आई लगता बारिश, धूपकाले में बारिश। देखती हूँ कुत्ते वोकते कहीं चोरी तो नहीं हो रही। चलो तो गाइस अगर हम लोग वॉकिंग के लिए रोड पे आ, तो वैसे हमें वॉकिंग से आने के बाद बाहर में झाड़ू लगाना, पूरा साफ सफाई में और सुनिश्चित के पापा करने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर में आके झाड़ू पोछा करके फिर फटाक से मैंने खाना बनाई। मैंने तो पहले ही सोची थी कि पहले मैं नहा लेती हूँ फिर खाना बनाऊँगी, लेकिन गाइस रोज़ मैं बिना नहाए ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद घर के बहुत काम रहते हैं। सुबह सुबह नहीं हो पाता घर के पूरे काम, तो नहाने के बाद करने का मन नहीं करता झाड़ू पोछा वोछा। तो इसलिए मैं पहले झाड़ू पोछा करके फिर खाना बना के और फिर मैं नहाने गई थी, क्योंकि सुनिश्चित के पापा को 10 बजे शॉप पे भी जाना रहता है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी और यहाँ मैं पूजा कर रही थी। तो गाइस आज नवरात्र का चौथा दिन है, तो आज मैं घर का पूरा काम करके यहाँ मैं नहा के और मंदिर में पूजा करने आ गई थी। अभी हम लोगों का किसी का खाना भी नहीं हुआ था और नाश्ता भी नहीं हुआ था, कि सिर्फ चाय हुआ था। तो चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, सुनिश्चित के पापा और दादी सिर्फ चाय पीते हो, भी कभी कभार, क्योंकि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती गैस, तो इसलिए हमने चाय पीना बंद कर दिया। मैं तो पहले से चाय नहीं पीती हूँ, भले ही बच जाएगा मैं फेंक देती हूँ, लेकिन मैं चाय नहीं पीती हूँ, या सुनिश्चित के पापा को दे दूँगी, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ।
क्योंकि चाय पीना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यहाँ मैं पूजा अंदर करके फिर तुलसी जी को जल देने आ गई थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो गाइस सुबह में तुलसी जी को रोज़ जल देना चाहिए। मेरा रोज़ तो पूजा करना नहीं होता है क्योंकि घर में बहुत काम रहते हैं, तो इसीलिए मैं पूरे काम करके नहा लेती हूँ। तो बहुत लेट हो जाता है नहाने में, 12-1 बज जाते हैं, तो इसके कारण से मेरा रोज़ पूजा करना नहीं होता है। पर जिस दिन भी मौका मिलता है मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ मैं तुलसी जी की पूजा कर लूँगी। और जो मैंने सुबह बाहर आम चुन के रखे थे वो बाहर ही पड़ा है, तो मैं भी सोची कि पूजा कर लेती हूँ, फिर उसको थाली में उठा लेती हूँ, उठा के अंदर लेके जाती हूँ। क्योंकि मैं सुबह वॉकिंग पे जाना था तो जल्दी जल्दी में मैंने उठा के यहीं पे रख दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उजाला भी जैसे सूर्योदय भी हो जाता है तो घूमने जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं बोली कि रख देती यहीं पे, जब ज़रूरत बाद में मैं उधर से आऊँगी घूम के तो मैं उठा के ला लूँगी। फिर मैं काम में रह गई तो मुझे ध्यान नहीं था। तभी नहा के पूजा करने तुलसी जी को जल देने आई तो बाहर देखा कि झूले वो कुर्सी पे पड़ा हुआ था, तो फिर मैं उठा रही थी। तो गई देखिए इतना सारा आम निकला है, क्योंकि बारिश में बहुत आम गिर गया था। क्या कर रही हो? तो गाइस सुनिष्का के पापा शॉप पे चले गए हैं और मेरा भी पूरा घर का काम हो गया। झाड़ू पोछा साफ सफाई सब हो गया है और सबका खाना भी हो गया है। और सुनिष्का भी नहा ली है। तो अभी ये मुझे बोल रही कि आप मुझे गिब्बू बोलो, तो सारी मैं अब गिब्बू ही बोलूँगी। तो गिब्बू भी नहा ली है, खाना भी खा ली है और मैं भी नहा ली हूँ, खाना खा ली हूँ। तो मैं ये बच्चे पैदान बना रही थी। क्या खा रहे हो, मुझे खिलाओ। खत्म। तो मैं यहाँ बैठ के पैदान बना रही हूँ। ये मेरे साड़ी थी शादी के टाइम का, तो ये साड़ी शुरू में मैं पहनती थी तो अभी ख़राब हो गई थी, तो मैं बोली किसी को देने लायक तो है नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बोली क्या करूँ, फेंक भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते, तो इसीलिए मैं इसका सोची पैदान बना लेती हूँ। तो गाइस जब मेरा ये पूरा पैदान बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा बना है। ये कैसे पैदान बनाना मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई थी। मेरी मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई हुई चीज़ें हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। गाइस ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोलती, सब लोग बोलते हैं, मायके में लेकर सब बोलते हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी। मेरी मम्मी को गाइस 3 साल होने वाला है। तो मैं यही पैदान बना रही हूँ, कैसे काम जल्दी ख़त्म हो जा रहा। अभी नवरात्रि का टाइम है ना, तो सुबह ही साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना सब कर लेती हूँ, फिर नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ जल्दी। और फिर अभी टाइम बचा हुआ था तो मैं बोली क्या करूँ, सुनिष्का को बोली आप कंघी कर लूँ तो कर दो, तो ये कंघी भी नहीं करवा रही थी, खेल रही थी, पेंटिंग कर रही, ड्राइंग कर रही। ये पैदान बीनने बैठ गई। मैं बोली जब बोलेगी कंघी करना तो कर दूंगी, अभी तो कहीं बाहर जा नहीं रही है ये। तो गैस आप लोग बताइएगा, आप लोग की नवरात्रि में कौन कौन 9 दिन व्रत रखते हैं और कौन कौन फर्स्ट एंड लास्ट रखते हैं। मैं तो फर्स्ट एंड लास्ट ही रखती हूँ, 9 दिन नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि गैस हमारे इसमें बहुत सारे व्रत रहते हैं हमेशा। तो हमारा कैसे बहुत सारे व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत भी रहता है, तो इसके कारण से इनके पापा बोलते कि कितना व्रत करोगी, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट किया करो। तो सुनिष्का के पापा भी फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं और मैं भी फर्स्ट एंड लास्ट करती हूँ। ये खराब तो गैस इसका ये क्या बोलते हैं आप लोग, घर, हम लोग तो इसको घर ही बोलते हो। गिर गया था तो मैं इसी को लगा रही थी, उठा रही थी। और ये पैदान हमारे यहाँ तो रूम में हर जगह पैदान है, पर मैं बोली ये कपड़े हैं तो क्या करेंगे, इसको तो यूज में लाना पड़ेगा। साड़ी किसी यूज में आता नहीं है पोछा ओछा लगाने में। चाहे कुछ कॉटन के कपड़े रहते हैं तो उससे क्या होता है, कांच वाँच साफ करने में यूज हो जाते हैं, और भी गाड़ी वाड़ी साफ करने में कॉटन के सॉफ्ट कपड़े यूज हो जाते हैं। पर ये साड़ी का क्या यूज होगा, इसीलिए मैं बोली इसका पैदान बना देती अपने वॉशरूम के पास रखने के लिए,
कैसे वॉशरूम के पास पायदान बहुत ज़्यादा यूज होता है, गंदा होते रहता है। कैसे बच्चे नहाते होते हैं तो पानी गिरा देते तो एक गीला हो जाता, दूसरा रखो दूसरा भी गीला। अभी कैसे मौसम भी आज बारिश जैसा हुआ है गाइस। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही बारिश हुई थी। सुबह मैं उठी तो उठ के गार्डन में गई तो इतना हमारे पेड़ का आम भी बहुत गिर गया है बारिश और हवा से। बोलो, सुन रही हूँ, क्या हो गया? तो गाइस इसका आवाज दे रही है, मैं इसको देखूं जरा, क्या हो गया? तो गाइस उसकी दादी टीवी देख रही थी तो मैंने उनके लिए मूवी लगा के आई थी, तो वही थोड़ा वो रिमोट में कुछ दब गया होगा। तो सुनिष्का वही पूछ रही है कि मम्मी चैनल का नंबर क्या था, तो मैं वही चैनल का नंबर बताने चली गई थी सुनिष्का को। और गाइस यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई रात में और लाइट भी चली गई थी एक तो, और सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रहा था, ठंडी भी लग रहा था। फिर भी हम लोग वॉकिंग पे गए, वॉकिंग से आके घर के बाहर झाड़ू लगाए, फिर अंदर, फिर मैं सबसे अंदर आ गई थी, फिर झाड़ू पोछा करके साफ़ सफाई करके मैंने खाना बनाई। फिर खाना बनाने के बाद 10 बजे से पहले मैं नहा के पूजा वूजा कर ली थी, क्योंकि सुनिष्का के पापा को शॉप पे भी जाना था, तो इसीलिए तो मेरा 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा काम ख़त्म हो गया था। फिर मम्मी भी पूजा करके आई तो मैंने खाना दे दी थी, और सुनिष्का और मैंने भी अभी खाना खा के बस मैं ये बनाने बैठी हूँ। इसको मैंने अभी स्टार्ट करी हूँ गाइस बनाना। जब ये मेरा पूरा बन जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ।